गलत तो कुछ भी नहीं है। गलत कुछ भी नहीं, सबका अपना मूल्य है। ऊर्जा क्षेत्र में ये एक एक चीज काम करती है। अब मुसीबत कहां होती है कि हम उस पार छलांग लगाना नहीं चाहते, इसलिए ये सब चीजें हम पर असर करती है। तुम्हें उस पार छलांग लगानी पड़ेगी, फिर ये इसमें से कोई भी चीज तुम्हें असर नहीं करेगी। पहले वही चीज सब असर करती है, और असर तुम्हें दिखाई भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो भ्रामिक असर है, लेकिन तुम्हारा देखने का जो आयाम है ना, वो कुछ और था, और समाधि के पश्चात वो आयाम बदल जाता, क्योंकि तुम बचते नहीं। अब जिसको असर हो रही थी वो खो जाता है, फिर चिंता गई, कितने ही ग्रह नड़े, एक क्या 100 ग्रह नड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, जिसने अपने को जान लिया, अरे मजे की बात है, मैं तो मिट नहीं सकता, मैं तो मर नहीं सकता, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, जिसका ये अनुभव हो जाए, वो फिर ग्रह से डरेगा? किसी से डरेगा? भूत प्रेत से डरेगा वो? लेकिन गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही है। वो सब जब ऊर्जा शरीर का आयाम बदलता है ना, तब वो सब काम करते हैं। सब ऊर्जा शरीर के ऊपर ही निर्भर है, तो गलत तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें ज्यादा उलझना नहीं, क्योंकि वो बदल के भी तुम तो वहीं खड़े रहोगे ना, तुम्हारी यात्रा नहीं होगी, तुम ऊपर नहीं चढ़ोगे। तुम फिक्र करो कि ये पायदान छोड़ के ऊपर के पायदान पर चला जाए, तुम फिक्र इसकी करना। हमारी गलती कहां हो रही है, हमारी मुसीबत क्या है कि हम जो तकलीफ आती है हम उससे लड़ना चाहते हैं या उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। तुम जहां खड़े हो, जिस पायदान पर हो, वहां वह परेशानी आती ही रहेगी, भले अलग अलग रूपों में आए। तुम देखना जीवन में जब तकलीफें आती है तो तकलीफ कोई विशिष्ट प्रकार की थोड़ी होती है, उसका आयाम बदल जाता है। मतलब वो किसी भी प्रकार की होती है, किसी को रिलेशन के अर्थों में पीड़ा है, किसी को धन के अर्थ में पीड़ा है, समझ लो, किसी को शारीरिक अर्थों में पीड़ा है, होती है ना। अब तीनों को ग्रह ही नड़ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ, क्या और कुछ नड़ रहा है, आप समझ रहे हो? वो असर कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन अब तुम उससे छूटना चाहते हो, तुम जाते हो ज्योतिष के पास, ज्योतिष कह देता है भाई फलाना फलाना ग्रह नड़ रहा है, तुम ये अंगूठी पहनो, मेरे पास है 25,000 की है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो? अब तुम कुछ भी करो, वो अंगूठी पहनो या नहीं पहनो, तुम्हें कुछ समय तक उससे गुजरना ही पड़ेगा। और अगर तुम उसी पायदान पर उसी अवस्था में रहे तो वो जो मुसीबत है ना, वो किसी और रूप में कन्वर्ट हो जाए। कल धन आ जाएगा लेकिन पत्नी भाग जाएगी,
समझ रहे हो? बच्चे बिगड़ जाएंगे, बहुत कुछ होगा, क्या करोगे? तुमने नाम बदल दिए, मुसीबत तो वही है, वो बस शीर्षासन कर लिया उसने। तो कभी भी इस चक्करों में नहीं पड़ना है। हालांकि मैं भी पहले जाता था, ईमानदारी से कहता हूं, मैंने भी किया है, लेकिन समझ में आई बात कि वो सब करना व्यर्थ था। तुम तो जिस सीढ़ी पर लड़ाई हो रही है ना, उस सीढ़ी के ऊपर वाली सीढ़ी पर चलेगा, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, तुम ऊपर उठ जाओगे बस। और वो होगा ध्यान से, और कोई उपाय ही नहीं है। ध्यान करते रहो, ध्यान का स्वाद लेते रहो, परिणाम में बहुत कुछ छूट जाएगा और बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम तो वही रहोगे, लेकिन बाहर सब कुछ बदल जाएगा तुम्हारे लिए। अब वही अवस्था तुम्हें पीड़ा ना देगी। क्या हुआ? पहले वही घटना घटती थी, पहले तुम्हारे 500 रुपया चोरी हो जाते थे, तुम दुखी हो जाते थे। अब तुमने ध्यान किया, कुछ समय के बाद वो परिपक्वता आई, अब 500 क्या 5000 गए, तुम उत्सव मनाते हो। क्या हो क्या गया? वही घटना है, लेकिन तुम्हारा आयाम बदल गया, तुम्हारा नजरिया बदल गया। पहले तुम दूसरी सीढ़ी से देखते थे, अब तुम 8वीं सीढ़ी पर आ गए, वहां से देख रहे हो, वहां से दिखाई पड़ रहा है, अरे ये तो सब खेल है। जिसे खेल दिखाई पड़ेगा वो नाराज होगा, वो दुखी होगा, वो परेशान होगा। सीधा परेशानी या दुख को निकालने का या दूर करने का कोई उपाय ही नहीं है। बेहोशी का मतलब ही यही होता है ना, हम समझते हैं सीधा परेशानी को दूर कर लेंगे, उसका कोई उपाय ही नहीं है। तुम बदल जाओ, तुम अलग आयाम पर आ जाओ, बस नजरिया बदल जाए, फिर कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम हो जाओगे जल में कमलवत, कोई भी चीज असर नहीं करेगी। बाहर सब कुछ ऐसे ही घटता रहेगा, लेकिन भीतर कोई परेशानी नहीं आएगी, वो परेशान नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि तुमने अंदर लेना परेशानी बंद कर दिया। तुम्हें एक समझ में आ गई बात कि अब कोई भी पीड़ा या तकलीफ मुझे लेनी नहीं है, बस बात खत्म। पहले तुम लेते थे, अब तुमने लेना बंद कर, और वो समझ ध्यान से आए, ध्यान का वो परिणाम। इसलिए ध्यान करना 1 घंटा रोज। फिर मतलब परेशान तुम ही ले रहे थे ना कि आओ भैया खाली है जगह, आ जाओ। परेशानी को हम ही निमंत्रण देते और कोई नहीं देता। बस ये बात समझ में आनी चाहिए, और ये समझ आते ही सीधी सी बात है, अब तुम नई परेशानी आएगी कि भैया राम राम, अब नहीं चाहिए। एक बुद्ध पुरुष और तुम्हारे में अंतर क्या है? वही तो है, वो राम राम में के भाव दशा में ही रहता है कि अब अच्छी वाली परेशानी भी नहीं चाहिए, बुरी वाली तो बहुत दूर की बात है। वो क्या कहता है कि अभी सुख भी नहीं चाहिए भाई, और जो सुख के लिए राम राम करने लगेगा ना, दुख तो अपने से राम राम हो जाएगा, फिर वो नहीं आ सकेगा, असंभव है।
सबको बताओ, सबकी स्टोरी ऐसी होगी, जरा अकेले में पूछ लेना सबको, कुछ तो आगे पीछे लेकिन ऐसी ही होगी, खतरनाक भी हो सकती है। ये सब ऐसा ही है और यही है, यही सीखना है। बस नहीं नहीं, सही बात है। वही तो, वो ध्यान का वही तो परिणाम है कि पूर्ण स्वीकार भाव आ गया, और जिसको स्वीकार भाव आ गया वो सुखी है हर जगह पे। नहीं ठीक है। पहले तुम भी क्या कहाँ समझ रहे थे, पहले तुम भी कहाँ समझ रहे थे। जबरदस्ती उस गली में धकेल दिया किसने। तो अंदर आवाज नहीं आती है क्या कृपा, वो तो जो अकेला है उसको पूछो। अकेला है बेचारा, वो शादी करने के लिए बेचैन है। कितने लोग आते हैं 45 साल वाले, स्वामी जी ओशो में घुसने के बाद हमने शादी नहीं की, अब अकेला अकेला लग रहा है। और शादीशुदा तो बहुत आते हैं कि स्वामी जी कुछ इलाज बताओ। मैं बोला मेरे पास नहीं है, तुम्हें क्या बताओ। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, मेरे को बता देना तुम मिले तो कोई इलाज। इससे ये बात समझ में आई, सीखने जैसा ही बात को, कि कोई भी हालत हो तुम दुखी ही रहोगे, और कोई भी हालत में अगर तुम्हें खुश रहना आ गया, आनंदित रहना आ गया, क्रांति घट गई। हालात बदलने से कुछ नहीं होने वाले। तो कल ही एक स्वामी जी ने कुछ जोक्स एक बताया था, बहुत प्यारा जोक्स था। वो अपनी पत्नी को बोल रहे थे, ये रियल जोक्स है, उन्होंने बताया था मेरे को। बोलता है पड़ोसी की पत्नी मर गई, वो वहां जाके शोक मना के आया। फिर ये बगल वाले पड़ोसी की पत्नी मर गई, वहां भी जाके शोक मना के आया। तो पत्नी पूछ रही थी, बात कर रही थी, बोलते है मैं कब मौका दूंगा लोगों को शोक मनाने का। ये सब भाग्यशाली है, मेरा नंबर कब आएगा। चलिए दूसरे का सब अच्छा लगता है। अभी तो पत्नी में असली प्रेम आएगा जो पहले भी नहीं था। चलो ठीक है।